बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख अहादीस लिखी और इनमें से 4800 अहादीस को उन्होंने अपनी किताब सुनन अबी दाऊद में उनका जिक्र भी किया। और इन 4800 अहादीस में से 4 अहादीस ऐसी उन्होंने मुंतखब की जिसके बारे में उनका कहना है कि इंसान के दीनदार बनने के लिए ये 4 अहादीस काफ़ी हैं। और ये 4 अहादीस, सबसे पहले अमाल का दारो मदार नीयत पर है कि जैसी आपकी नीयत होगी, आपकी नीयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वैसा ही आपका अमल होगा। तो अल्लाह ताला ने वैसे भी इंसान के बस में नेक नियति और सच्ची कोशिश रखी है, नतीजा नहीं रखा। तो हमें अपनी नेक नियति को और नेक नियति के साथ जैसे ही हम अपनी नेक नियति पे काम करेंगे, हमारे अमाल खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। दूसरी हदीस, आदमी के इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि वो फजूल कामों और बातों को तर्क कर दे। आप अगर अपनी ज़िंदगी से तमाम ऐसे काम जिनके कोई नताइज नहीं है, आप उन्हें तर्क कर देते हैं और आप अपनी गुफ्तगू में से फजूल बातों को भी निकाल देते हैं, तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आता है, आपकी लाइफ बड़ी मुस्बत होती है और आपको ज़िंदगी का रंग नज़र आता है और आप सुकून पाते हैं और आपको दीन इस्लाम के जो असूल हदीस में बताए गए हैं, इनकी तकमील की तरफ आप रवां दवां होते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा एहसास और पुरसुकून खुद को महसूस करने लगता है। तीसरी हदीस के बारे में है कि आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। बड़ी खूबसूरत बात है इस हदीस में कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही आप अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन फितरत है। आज हमारे मुआशरे में रवैयों में तलखी, इज़्ज़त की कमी इसी वजह से है कि हम फ़र्क रखते हैं। जिस दिन हम अपने भाई के लिए भी वही पसंद करेंगे जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, तो आपके रिश्तों में भी खूबसूरती आएगी और आपकी ज़िंदगी में भी खूबसूरती आएगी। चौथी हदीस, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तहबा चीज़ें हैं और जो इन मुश्तहबा चीज़ों से बचता रहा उसका दीन और उसकी इज़्ज़त बच गई। बड़ा क्लियर मैसेज है और हम सब बहुत अच्छे से हलाल और हराम के बारे में जानते हैं। बस हमने अपनी ज़ात को हलाल तक महदूद करना है और हमने अपनी ज़ात पर पहरा खुद देना है, खुद को हमने हराम से बचाना है और हलाल की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहकर हमने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे करीम हमें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।